बहुत पहले की बात है। एक राज्य में राजा का शासन था। राजा काना और लंगड़ा था, मगर वह एक कुशल, बुद्धिमान और दयालु शासक था। उसके शासन में प्रजा खुशहाल जीवन व्यतीत कर रही थी। एक दिन राजा अपने महल के गलियारे में टहल रहा था। तभी अचानक उसकी नजर गलियारे की दीवार पर लगे चित्रों पर पड़ी। वे चित्र राजा के पूर्वजों के थे। उन चित्रों को देख राजा के मन में विचार आया कि भविष्य में जब उसके उत्तराधिकारी महल के उस गलियारे में से गुजरेंगे तो उन चित्रों को देख अपने पूर्वजों को स्मरण करेंगे। मगर राजा का चित्र अब तक उस दीवार पर नहीं लगा था। अपनी शारीरिक अक्षमताओं के कारण राजा नहीं समझ पा रहा था कि उसका चित्र कैसा दिखेगा। लेकिन उस दिन राजा ने निश्चय किया कि उसे अपना चित्र भी उस दीवार पर लगवाना चाहिए। अगले दिन राजा ने अपने राज्य के श्रेष्ठ चित्रकारों को दरबार में आमंत्रित किया। दरबार में राजा ने घोषणा की कि वह महल में लगवाने के लिए अपना एक सुंदर चित्र बनवाना चाहता है। जो उसका सुंदर चित्र बना सकता है वह चित्रकार आगे आए। चित्र जैसा बनेगा वैसा ही उस चित्रकार को इनाम दिया जाएगा। दरबार में मौजूद चित्रकार अपनी कला में पारंगत थे। राजा की घोषणा सुनने के बाद वे सोचने लगे कि राजा के तो एक आंख और एक पैर नहीं है, ऐसे में उसका सुंदर चित्र कैसे बन पाएगा। अगर चित्र सुंदर ना दिखा तो हो सकता है राजा क्रोधित होकर उन्हें सजा भी दे दे। यह विचार किसी को भी आगे आने का साहस ना दे सका। मगर एक युवा चित्रकार ने आगे आकर राजा से चित्र बनाने की आज्ञा मांगी। राजा ने उसे हामी भर दी। अगले ही दिन से वह चित्रकार राजा का चित्र बनाने में लग गया। कुछ दिनों बाद उसने राजा का चित्र तैयार कर दिया। चित्र के अनावरण के दिन दरबार में दरबारियों सहित वह सभी चित्रकार भी उपस्थित हुए जिन्होंने राजा का चित्र बनाने के लिए हाँ नहीं भरी थी। सभी कौतूहल और उत्सुकता से चित्र के अनावरण की प्रतीक्षा कर रहे थे। राजा ने जब चित्र का अनावरण किया तो राजा सहित सब अवाक रह गए। चित्र अत्यंत सुंदर बना था। उस चित्र में राजा दोनों तरफ पैर कर एक घोड़े पर बैठा हुआ था। राजा को एक ओर से ही चित्रित किया गया था, इसलिए उसका एक पैर ही नजर आ रहा था। साथ ही चित्र में राजा धनुष चढ़ाकर एक आंख बंद कर बाण से निशाना साध रहा था, जिससे उसके काने होने की कमजोरी भी छिप गई थी। यह सुंदर चित्र देख राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ। इस प्रकार चित्रकार ने अपनी बुद्धिमत्ता एवं सकारात्मक सोच यानी पॉजिटिव थिंकिंग से एक बहुत सुंदर चित्र बनाया था। राजा ने चित्रकार को पुरस्कृत किया और अपने दरबार का मुख्य चित्रकार भी घोषित कर दिया। मित्रों, इस कहानी की सीख यह है कि अगर हमें जीवन में आगे बढ़ना है तो हमेशा ही सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। विषम परिस्थितियों में भी सकारात्मक दिशा में सोचने से किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है। अगर हमें जीवन में कामयाब होना है तो हमेशा पॉजिटिव सोच लेकर ही आगे बढ़ना पड़ेगा। पूरे समंदर का पानी भी एक जहाज को डुबा नहीं सकता जब तक जहाज पानी को अंदर न आने दे। ठीक इसी तरह पूरी दुनिया का कोई भी नकारात्मक विचार आपको नीचे नहीं गिरा सकता जब तक आप उसे अपने अंदर आने की अनुमति ना दें। इसलिए जीवन में हमेशा पॉजिटिव रहें और पॉजिटिव सोचें। हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। लाइक बटन जरूर दबाएं और ऐसी इंस्पायरिंग कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नई कहानियों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।